आइए मैं आपको ये वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल और डायल का ऊपर जो लिस्ट काउंट है कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताता हूँ। मतलब ये जो है ये ये मेन स्केल है, ये है, ये सब मेन स्केल है। 1 2 3 4 5 5 और यहाँ आया तो 10 मिलीमीटर, यहाँ जीरो पे आएगा तो 10 मिलीमीटर। यहाँ से आधा चक्कर आएगा, ऊपर का जीरो से नीचे का जीरो तक आएगा तो 1 मिलीमीटर। ऊपर आप देखिए कि डायल के ऊपर जीरो से यहाँ जीरो तक 50 डिवीज़न है। मतलब यहाँ से कितना है, जीरो से यहाँ तक 5 डिवीज़न है और 10 डिवीज़न 15 25 30 ऐसा डिवीज़न देखते हैं तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 50 डिवीज़न है। तो 50 डिवीज़न है तो जब हम वर्नियर खोलते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जब जाते हैं जीरो तक, ऊपर का जीरो से नीचे तक आधा चक्कर लगाते हैं, आधा चक्कर आया तो 1 मिलीमीटर डिस्टेंस ये मूव हुआ फिक्सचर से मूवेबल तक यहाँ से। तो ये 50 डिवीज़न का कैलकुलेशन से हम देखते हैं तो इसका जो लिस्ट काउंट है, डिवीज़न जब चलेगा पॉइंटर, ये पॉइंटर 1 डिवीज़न चला तो कितना डिवीज़न, कितना रीडिंग आया, 0.02 मिलीमीटर। 2 चलेगा तो 0.04 मिलीमीटर। तो आप कोई भी वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर लो बाजार में या कंपनी में है तो उसका पहले डायल के ऊपर जो लिखा है ना, या माइक्रोमीटर के ऊपर या बॉडी के ऊपर लिखा है वो पढ़ लेना। इसलिए इसका लिस्ट काउंट 0.2 है। अभी इधर आएगा रीडिंग तो ये कितना आएगा रीडिंग, देखिए ये तीन तीन डिवीज़न के ऊपर है, डायल के ऊपर जीरो पर है, मेन स्केल तो जीरो ही है। तो यहाँ इसका रीडिंग आया 0.06, मतलब एक डिवीज़न की कीमत 0.2 है, 0.4 आया, 0.6 आया। और इधर आएगा रीडिंग तो कितना आएगा, 0.40, मतलब 0.4 आएगा रीडिंग। और जब ये आधा चक्कर फरेगा, मतलब ये टर्न होगा, ये जीरो के ऊपर आएगा तो 1 मिलीमीटर हुआ। और ये रीडिंग देखते हैं, देखो कितना आया ये रीडिंग देखते हैं। तो अभी देखते हैं कितना है। तो मेन स्केल के ऊपर कितना है, मेन स्केल के ऊपर 3 है, 3 का थोड़ा दिखता है, देखो दबा हुआ है। और 3 के ऊपर डायल के ऊपर कितना है, तो डायल के ऊपर कितना है, ये 0.10 है, 3.10 और 0.2 वाला 3 दिखता है, मतलब 3.16 आया रीडिंग, 3.16 मिलीमीटर रीडिंग। जो वर्नियर कैलिपर है वो कितने मिलीमीटर का है, तो यहाँ लिखा है 15 सेंटीमीटर, मतलब 150 मिलीमीटर। ये 150 मिलीमीटर का ये डायल वर्नियर कैलिपर है। तो इसमें पार्ट तो आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ये है फिक्स जो है, मूवेबल जो है, ये आउटसाइड मेजरमेंट के लिए, लेंथ के लिए, ये इनसाइड मेजरमेंट के लिए के जो है ये। और ये है लॉक स्क्रू है। यहाँ से हम ये जो है, यहाँ से हम, ये रोलर है, यहाँ से हम आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ लगा के ऐसे कर सकते हैं। फिर पीछे का जो पट्टी है, पीछे जो निकलता है, पीछे दिखते हैं, जो दिखाता हूँ पेन से, ये है वो डेप्थ मेजरमेंट के लिए है। जैसे जैसे मैं ये ऐसे पट्टी बाहर निकालूंगा तो ये बाहर या अंदर आएगी, ये मतलब ये डेप्थ मेजरमेंट के लिए है। ये सब है। ये डायल को जीरो सेट करने के लिए ये है ना, ये देखो ये पॉइंट है, वो डायल का जीरो अगर शिफ्ट हो गया है तो इसको डायल को फ्री करके फिर लॉक कर दीजिए। तो माइक्रोमीटर में देखिए, पहले आप पूरा माइक्रोमीटर बताता हूँ, फिर इसका रीडिंग थोड़ा एक दो बता देता हूँ। तो ये है फ्रेम है,
ये एनविल बोलते हैं इसको, ये स्पिंडल है, ये लॉक है, लॉक का लीवर है, ये मेन स्केल है, ये थिम्बल है, उसके ऊपर वर्नियर स्केल है, ये चेस्ट टॉप है। अब मेन स्केल के ऊपर, अब मेन स्केल और रीडिंग कैसे मिलता है वो देखते हैं। देखो यहाँ से ये मेन स्केल के ऊपर 1 मिलीमीटर ऊपर 1 2 3 4 5 मिलीमीटर है, नीचे का 0.5 मिलीमीटर का डिवीज़न है, मतलब 1 मिलीमीटर के बीच में ये 0.5 का है, ये सब 0.5 के है। तो अब यहाँ से मैं एक रीडिंग का एग्जांपल देता हूँ, कैसे है देखते हैं कितना है। तो ये अभी मैंने लिया, इसको लॉक कर देता हूँ और रीडिंग लेते कितना है ये, तो कि 7 मिलीमीटर यहाँ से पूरा दिखता है, 7 मिलीमीटर, और 0.5 मिलीमीटर का डिवीज़न भी दिखता है, तो 7.5 तो हो गया। और थिम्बल के ऊपर 40 का नंबर का जो डिवीज़न है वो मेन स्केल मेन लाइन डेटम लाइन से मैच होता है, तो इसका रीडिंग आया 7.90। ये स्क्रू ड्राइवर का ये रोड का डायमीटर मापते हैं वर्नियर कैलिपर से, कितना है देख लीजिए आप। 5.96 बताता है। क्लैंप है उसका, ये मापते हैं, ये पौड़ाई मतलब विड्थ मापते हैं कितना है, तो ये है 9.10 मिलीमीटर। अंदर का जो स्लॉट है, मतलब जो अंदर का इनसाइड मेजरमेंट यहाँ से लेते हैं हम, ये जो है इनसाइड जो वहाँ से लेंगे, तो वो है कितना है, ये इनसाइड माप मेजरमेंट कितना है देखते हैं। रीडिंग ये 6 मिलीमीटर मेन स्केल में बताता है, उसके ऊपर 6.24 बताते हैं। ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है, 0.01 मिलीमीटर एक्यूरेसी वाला, जिसको लीस्ट काउंट बोलते हैं, और 1 इंच उसका मैक्सिमम मेजरिंग कैपेसिटी है। तो ये इसका पार्ट ये सब है, ये सब वो तो आप थियरी बुक में या कहीं से जो पढ़ते हैं वहाँ से आप जो देख सकते हैं, लेकिन रीडिंग कैसे लेते हैं ना वो हम आपको बताते हैं, इसमें प्रैक्टिकल यूज़ ही बताता हूँ। तो फिर से वही आइटम हम देखते हैं यहाँ से कि ये जो स्क्रू ड्राइवर का रोड का डायमीटर, जो ब्लेड का रोड का डायमीटर है, यहाँ इससे मेजर करते हैं। मैं इधर ऐसे वर्टिकल ऐसे पकड़ कर इसको ऐसे पकड़ कर यहाँ से लगा के एनविल और स्पिंडल के बीच मेजरमेंट लेके फिर रेचेट लगा के रेचेट से वो माप सेट करके, मतलब मैक्सिमम प्रेशर रेचेट स्टॉप से हम लेते हैं, और यहाँ से मैं लॉक कर देता हूँ और रीडिंग में आपको बताता हूँ ये निकाल के। तो रीडिंग कितना आया, तो देखिए आप इसमें, ये जो रोड का डायमीटर है 5.95 मिलीमीटर, स्क्रू का आउटसाइड डायमीटर। तो ये रीडिंग देखते हैं, तो ये रीडिंग है स्क्रू का 3.85 मिलीमीटर, 5 से कम है, 84 जैसा, 3.84 मिलीमीटर बताता है। बाहर का ये बाहर का जो थिकनेस है वो मापते हैं, और वो इससे माप सकते हैं, इसको खोल के देखिए, ये आया है 9.15 मिलीमीटर बताता है। ऊपर का मेन स्केल देखिए आप, इसमें 9 पूरा है, और उसके ऊपर ये थिम्बल के ऊपर 15 का जो डिवीज़न है वो मैच होता है।